हेलो, वेलकम बैक टू तनीषा गर्ग वन ऑन वन। और आज हमारा बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हम स्ट्रेट फॉरवर्ड डिस्कस करने वाले हैं। पार्ट 2 बेसिक्स ऑफ स्टॉक मार्केट में हमने देखा था कि फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं, और आज के वीडियो में बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए। बिकॉज समझिए, 5 से 6 हज़ार स्टॉक मार्केट में स्टॉक्स लिस्टेड है, कंपनियां लिस्टेड है। क्या आप एक एक जाके उनके फंडामेंटल्स चेक करने वाले हैं? लास्ट टाइम जैसे हमने सीखा था कि बबीता जी कैसे फंडामेंटल एनालिसिस करती है, नहीं, राइट? सो आज आपकी ये प्रॉब्लम मैं बिल्कुल सॉर्ट आउट करने वाली हूँ। चलिए सीधा स्क्रीन पे चलते हैं और मैं आपको देने वाली हूँ एक स्कैनर और बताएंगे कि कैसे उसे एक्चुअली यूज़ करना है, ताकि वो जो 5-6 हज़ार की बड़ी लिस्ट है ना, वो आपकी बिल्कुल छोटी सी हो जाए और फिर आप उनको टेक्निकली देख के समझ पाए कि यार यही है वो स्टॉक जिसको मुझे बाय करना है। चलिए स्क्रीन पे चलते हैं। गूगल पे जाइएगा, सर्च करिए screener.in। कोई पेड प्रमोशन नहीं है, मैं इसको 5 साल से यूज़ कर रही हूँ और मुझे ऑनेस्टली इसके बाद कभी स्विच होने की ज़रूरत नहीं पड़ी। इसके बाद स्क्रीन्स पे जाइए, यहाँ पे सी मेरा तनीषा करके नाम से ऑलरेडी स्कैनर सेव है, आपको अपना बनाना पड़ेगा। मैं नीचे कर देती हूँ, 5 सेकेंड से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, आइए समझ लेते हैं कि आखिर ये स्कैनर है क्या। सी करेंट प्राइस 1 रुपए से ज्यादा हो, यानी जो भी हमारे पास स्टॉक आए 1 रुपए से तो ज्यादा ही हो। सोचिए अगर 0.5 का कोई स्टॉक मिल रहा है, बहुत ही ज्यादा रिस्की नहीं हो जाएगा। दूसरा, मार्केट कैप कम से कम तो 100 करोड़ की कंपनी होनी ही चाहिए। प्राइस टू बुक वैल्यू, यानी जब कंपनी बिल्कुल बेचने के कगार पे आ जाए, ओनर अपना जो भी कंपनी के नाम पे घर, गाड़ी, बंगला, जो कुछ भी है सब कुछ बेच के जो कीमत आ रही है उसको आज के हम प्राइस से कंपेयर कर रहे हैं, तो वो हम देख रहे हैं कि 5 टाइम से कम ही हो, यानी 1 गुना, 2 गुना, 3 गुना तक भी चलेगी, लेकिन 5 गुना से कम हो, तो इसका मतलब है प्राइस टू बुक वैल्यू। डेट टू इक्विटी, यानी हमारे पास जो इक्विटी है उसके कंपैरिजन में डेट कितना है। सपोज आज मेरे पास अगर 10 लाख रुपए और मैंने 20 लाख का डेट ले रखा है, तो दैट इज जस्ट डबल। इसीलिए हम कोशिश करते हैं कि जितना इक्विटी उतना ही बराबर भी डेट है तो भी हम वैलिड मान लेते हैं, इसीलिए इसको रखा है 1 से कम। इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, सी डेट तो हम लॉन्ग टर्म लेते हैं, आज ले लिया, हो सकता है 2 साल बाद रीपे करेंगे, लेकिन उसका इंटरेस्ट आपको हर महीने पे करना पड़ता है, तो एटलीस्ट 3 टाइम का इंटरेस्ट जो मुझे पे करना है, आज ही मेरे पॉकेट में उतने पैसे होने चाहिए। इसका मतलब है इंटरेस्ट कवरेज रेशियो। प्राइस टू अर्निंग, लास्ट वीडियो चेक करिए, बहुत अच्छे से आपको समझाया है। प्लेज परसेंटेज समझाया है, शॉर्ट में बता देती हूँ। आज आप सपोज आपको लोन चाहिए, आप बैंक के पास जाते हैं, आप क्या बोलेंगे कि ये मेरा गहना है, इसको गिरवी रख लीजिए, या फिर मेरे ये घर के कागजात है, इसको गिरवी रख लीजिए। वैसे ही स्टॉक मार्केट में आपके पास अगर शेयर्स पोर्टफोलियो में पड़े हैं, आप उसको भी गिरवी रख सकते हैं। अब इसमें यूजुअली जो डेटा आता है प्लेज का, वो हम जो पब्लिक है हमारे पास बहुत कम परसेंटेज रहता है इसमें। जो यूजुअली प्लेज परसेंटेज कौन करेगा, प्लेज कौन करेगा अपने शेयर्स को, जो बड़े ऑपरेटर हैं या फिर जो बड़े ओनर्स हैं। अब आप एक बात बताइए, अगर शेयर बहुत ज़्यादा अच्छा है तो क्या ओनर खुद अपने शेयर्स को रिस्क में डालेगा, प्लेज करेगा? वहीं अगर उसको लगता है कि यार मेरी कंपनी इतनी अच्छी नहीं है, कल को इसकी वैल्यू डाउन ही होनी है, तो हो सकता है वो उसको प्लेज में लगा दे। इसीलिए हमेशा प्लेज परसेंटेज 0 होना चाहिए। ईपीएस जो लेटेस्ट क्वार्टर का है वो प्राइस टू अर्निंग से ज़्यादा होना चाहिए। आई गेस ये आपको पॉइंट समझ आ गया होगा। तो ओवरऑल ये हमने अपने कुछ पॉइंटर्स बना रखे हैं जो हमारे ऑटोमेटिकली स्कैनर की तरह वर्क करते हैं। मतलब जिन स्टॉक्स में ये पॉइंटर्स वैलिड हैं, जिनका मार्केट कैप 100 के ऊपर है, जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो जिन कंपनीज के पास एटलीस्ट 3 टाइम्स का है, वो सारी चीज़ें छन के यानी फिल्टर आउट होके आपके पास एक छोटी सी लिस्ट आ जाती है, जिसको आप फिर फंडामेंटली चेक कर सकते हैं और अपना टेक्निकल भी उस पर फिर चेक कर सकते हैं। चलिए, अब जैसे ही मैं इसकी रन दिस क्वेरी पे क्लिक की, ये देखिए मेरे पास एक छोटी सी लिस्ट आ गई। 5 से 6 हज़ार स्टॉक्स लिस्टेड है, उसमें से छोटी सी लिस्ट आ गई। अब बस मेरा काम बहुत आसान हो गया। फर्स्ट गुजरात टूल रूम कंपनी है, इस पर अगर मैं क्लिक करती हूँ, सबसे पहले प्रोज कॉन्स मेरे पास सामने आ गए कंपनी के पास। इसमें मुझे यहाँ दिख गया कि डेटर्स बहुत ही ज़्यादा है। चलिए और आगे चलते हैं। पी रेशियो काफ़ी ज़्यादा कम है, लेकिन 1.72 है, तो एक्चुअली ये भी शॉकिंग है कि कंपनी इतनी सस्ती क्यों है। ये देखिए, अगर आप लोगों ने मेरी जो स्टॉक देखी होगी, तो मैं इसी 0101 की बात कर रही थी। जो स्टॉक अगर आप लोगों ने मेरी देखी है, तो मैंने एक चीज़ आप लोगों को बताई थी, कुछ पॉइंटर्स,
कि कोई अच्छा स्टॉक अगर आपको मिल रहा है तो क्या क्या वो पॉइंटर्स हैं। लेकिन फिर मैंने आपको कहा था कि अगर बैलेंस शीट या क्वार्टरली रिजल्ट 0101 में घूम रहे हैं, 010301, तो वो कंपनी स्कैम की तरह आप देख सकते हैं, यानी उस कंपनी को ऑपरेट किया जा रहा है, पंप एंड डंप सिचुएशन की जा रही है जहां पे आपको फंसाने की कोशिश है। तो पहला हमारा जो स्टॉक निकला वो कंप्लीटली नो हो गया। भले ही हो सकता है कंपनी चलिए प्रॉफिट में जा रही होगी, लेकिन ये 0101 का ये जो मैट्रिक्स चलता है ना, वहां पे बिल्कुल स्किप कर दे रहे हैं। फर्स्ट कंपनी हमने क्या करी, स्किप कर दी। चलिए नेक्स्ट कंपनी देखते हैं। सेकंड नंबर पे अब आ रही है कोल इंडिया। कोल इंडिया आपको पता ही है, पावर और स्टील सेक्टर में कंपनी डील करती है। कौन इसमें एक भी मेंशन नहीं है, मतलब स्क्रीनर इनका एक भी कौन यानी बुराई नहीं निकाल पा रहा है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पी रेशियो भी अगर आप कंपेयर करो, वेदांता का 16 है, एनएमडीसी 10 है, लॉयड्स मेटल 32 है। वहीं सबसे कम मतलब पीयर्स से भी अगर हम कंपेयर करें तो जहाँ पे बाकी सबका इतना ज़्यादा है वहाँ ये काफ़ी लेस है। तो फर्स्ट पॉइंट हमें अच्छा मिल गया। यही चीज़ हमने डीप में एनालिसिस करना सेकंड पार्ट में सीखा था। जिन लोगों ने मिस कर दिया तो प्लीज़ गो एंड चेक गाइस। क्वार्टरली रिजल्ट में नेट प्रॉफिट देखो अच्छा चल रहा है, 10,000 करोड़, 8,000 करोड़, इस तरीके से नेट प्रॉफिट अच्छे नंबर्स में चल रहा है। अगर आप देखो तो कंपनी 17,000 करोड़ से शुरू हुई थी, राइट। सबसे पहले 17,000, फिर 15, थोड़ा यहाँ पे नीचे आई है। बट अब अगर हम करंट ईयर्स की बात करें, 17,000 करोड़, 31, अब 37 की लेवल पे बैठी है। यानी अगर आप प्रॉफिट भी देखो तो काफ़ी अच्छे से तेज़ी से आगे बढ़ता हुआ आपको नज़र आएगा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। बैलेंस शीट भी सही लग रही है। ये आपको अगर नहीं समझ आती तो आप इसको स्किप कर सकते हैं, बिकॉज अगर बाकी चीज़ें अच्छी है, अगर कंपनी प्रॉफिट में है, कंपनी का डेट टू इक्विटी कम है, तो आपकी ये चीज़ें भी प्रॉपरली मेंटेन्ड ही होंगी। प्रमोटर होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है। अगर आप देखो, हमने डिस्कस किया था कि जो प्रमोटर है यानी जो खुद ओनर है उसका एटलीस्ट 50% से ज़्यादा होना चाहिए। तो यहाँ पे हमें मिल गया 63%। दैट्स अ वेरी गुड नंबर। एक चीज़ और, काफ़ी टाइम से ये लोग मेंटेन कर रहे हैं। कई बार होता है यहाँ पे हमें प्रमोटर होल्डिंग सेलिंग में दिख जाती है, लेकिन ये देखिए जून 2023 से ये लोग अपनी क्वार्टरली होल्डिंग मेंटेन कर रहे हैं। साथ ही यहाँ पे FIIs की बाइंग आ गई है और DIIs की कुछ सेलिंग आई है। तो बेसिकली ये यहाँ पे एडजस्ट हो गया है, जिससे अब कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ओवरऑल अगर हम देखें तो आपको फंडामेंटल समझ आए होंगे कि कंपनी के अच्छे हैं। अब यहाँ पे हम डबल क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं। सी, आपको बहुत सारी कंपनीज मिल जाएंगी जिनके फंडामेंटल्स एक्चुअली अच्छे हैं, लेकिन क्या हमें वो इमीडिएटली बाय कर लेना है? यहीं पे आता है टेक्निकल एनालिसिस। अभी हम इसका चार्ट देखेंगे, लेकिन इन केस अगर आपको चार्ट ना समझ आए घबराइएगा मत, हम आगे चल के टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल बस हमारी ये 2 दिन की ही वीडियोस थी। अब हम टेक्निकल पे ही आने वाले हैं और वहाँ पे समझेंगे कि कैसे प्राइस एक्शन को देख के हम चार्ट एनालिसिस कर सकते हैं। अभी के लिए मैं आपको फ़िलहाल हम कोल इंडिया डिस्कस ही कर रहे थे। ध्यान रखिएगा ये कोई रिकमेंडेशन स्टॉक नहीं है, जस्ट हमारे स्कैनर में आ गया तो इसको हम एनालिसिस करने लगे। चलिए मैं गई ट्रेडिंग व्यू पे। ट्रेडिंग व्यू बेसिकली एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं अपना टेक्निकल यानी चार्ट एनालिसिस करती हूँ। स्क्रीनर एक वेबसाइट है जहाँ पे मैं फंडामेंटल्स यानी कंपनी क्या करती है, कंपनी का क्या प्रॉफिट चल रहा है, जैसे अभी हमने देखा 37,000 CR का प्रॉफिट चल रहा है, तो ये चीज़ें हम देखते हैं। मुझे स्क्रीनर से सेटिस्फैक्शन हो गई, तो अब मैं आई ट्रेडिंग व्यू पे जहाँ पे मैं टेक्निकल देखूंगी। यहाँ पे हम सर्च करेंगे कोल इंडिया। चलिए वीकली टाइम फ्रेम का आपके लिए चार्ट लगाया है। अब अगर ध्यान से देखिए, मैं यहाँ पे एक अगर बॉक्स ड्रॉ कर दूँ आपके लिए, अगर आप इस लेवल को देखें तो एक बार यहीं से एक हाई जंप आई, उसके बाद इस लेवल को फिर से यहाँ पे इस वीक ने टच किया, लेकिन टच करते ही एक ही वीक में पूरा बाउंस बैक आ गया और फिर उसने एक नया हाई बनाया और अब फिर से यहीं पे प्राइस मूव कर रहा है। यानी हमें फिर से वो भाव मिल गया जहाँ से कोल इंडिया बार बार एक ऊपर की तरफ रैली आपको देता है। अब आप हमें कमेंट्स में बताइए कि क्या हमें कोल इंडिया एक गुड टू बाय ऑप्शन है या नहीं,
और बाकी लिस्ट आपके सामने है, आप एनालिसिस कीजिए इसको फंडामेंटली। आई होप आपको समझ आ गया होगा। उसके बाद जिन लोगों को अभी चार्ट वाला ये जो हमने लास्ट में डिस्कस किया ये नहीं समझ आया, डोंट वरी, अब जो आपका पार्ट 4 आएगा उसमें हम यही डिस्कस करेंगे डिटेल में कि ये जो छोटी छोटी रेड ग्रीन फॉर्म हो रही है ये आखिर है क्या, इससे हम बातें कैसे कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड गाइस एंड थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग तनीषा गर्ग 1-on-1।